इसके बाद अब नए टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो है बाय पार्टी सिस्टम। बाय पार्टी सिस्टम से आप क्या समझते हैं? बाय पार्टी सिस्टम मतलब कोई भी सिंपल एक पार्टी सिस्टम जहां पर दो मेजर पार्टियों का रोल रहता है। मतलब पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप में दो ही मेजर पार्टी हमें देखने को मिलने वाली है। उनमें से कोई एक पार्टी जीत के गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है और दूसरी पार्टी जो माइनॉरिटी में रहती है वो अपोजिशन फॉर्म कर लेती है। इसको हम बोलते हैं बाय पार्टी सिस्टम। बाय पार्टी सिस्टम का सीधा सीधा एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स आता है, वहां दो पार्टी होता है, मेन दबदबा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडिया की कि इंडिया में बाय पार्टी सिस्टम हमें कब देखने को मिलता है, तो सबसे पहला एग्जांपल आता है 1977 से 1980 के बीच, जब जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का चलता था। जनता पार्टी का भी हमने पढ़ा था। जनता पार्टी एक कोलिजन फॉर्म किया गया था नॉन कांग्रेस पार्टियों को द्वारा। तो ये जब दो पार्टी का आया, दो पार्टी का दबदबा है, तो बाय पार्टी सिस्टम हो गया। इसके बाद अगर अभी प्रेजेंट की बात करें तो एक बीजेपी का ग्रुप होता है एनडीए, एक कांग्रेस का ग्रुप होता है यूपीए। हमेशा आप देखेंगे इलेक्शन में ये दोनों का नाम आपको सुनने को मिल जाएगा अलायंस का। अब इन दोनों के फुल फॉर्म क्या है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल आता है। इसके बाद मल्टी पार्टी सिस्टम की बात कर लेते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम में कोलिजन पार्टी सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है वो देख लेते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम एक ऐसा है जहां पर बहुत सारी पार्टीज होती है, ठीक है, और एक दूसरे से कंपीट करती हैं। इंडिया, हमारे यहाँ इंडिया में कौन सा पार्टी सिस्टम चलता है? मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है। इंडिया में आपको बहुत सारी पार्टी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, इसलिए मल्टी पार्टी सिस्टम है। नेशनल लेवल पर भी है और स्टेट लेवल पर भी हमारे यहाँ देखने को मिल जाता है। और ये पूरा इंडिया में आज से नहीं, बहुत दिनों से अभी चल रहा है। बहुत सारी अलग अलग स्टेट में, साउथ में आपको अलग पार्टी देखने मिलेंगी, नॉर्थ में अलग मिलेंगी, सेंट्रल लेवल पर अलग मिलेंगी, स्टेट लेवल पर एकदम अलग हो जाएंगी। स्टेट लेवल पर एकदम ज्यादा पार्टी हो जाती है, सेंट्रल लेवल पर थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये देखने को मिलता है। फिर बाद में क्या होता है, जब किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो यही मल्टी पार्टी सिस्टम में मेजॉरिटी का बहुत एक किस्सा हो जाता है। क्योंकि देखिए दो पार्टी है तो कोई ना कोई एक को तो मेजॉरिटी मिलनी ही है, लेकिन बहुत सारी पार्टी हो जाती है तो वोट्स बढ़ जाते हैं। जब सीट्स एक सबको मेजॉरिटी में नहीं मिल पाती है तो फिर कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म करा जाता है। कोलिजन मतलब जब कुछ पार्टी मिलकर अपनी एक गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है। और फिर इसका मल्टी पार्टी सिस्टम एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है, क्योंकि मल्टी पार्टी जब सिस्टम होगा ना तो हर पार्टी एक अलग अलग ग्रुप को रिफ्लेक्ट करती है। कोई ट्राइबल लोगों को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, कोई रिच को कर रहा होगा, कोई पुअर को कर रहा होगा, कोई एसटी एससी को कर रहा होगा, अपर कास्ट लोअर कास्ट, हर तरफ से हो जाता है। मतलब इंडिया का पूरा एक रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है मल्टी पार्टी सिस्टम में। तो जब भी मल्टी पार्टी सिस्टम होगा तो कोई भी कंट्री में लड़ाई की चांसेस बहुत कम हो जाती है। तो ये आता है मल्टी पार्टी सिस्टम और कोलिजन सिस्टम में। और उसका मैंने आपको पहले ही बता दिया, बाय पार्टी को हम बोलते हैं टू पार्टी सिस्टम भी बोलते हैं, जहां पर दो पार्टी होती है। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी सजेशन कमेंट में बताइएगा। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा अगले वीडियोस में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगरिया, बाय बाय।